हेलो एवरीवन। आज हम लोग योजना के फाइनल पार्ट को देखेंगे। इसमें कुल 54 योजना है लास्ट तक, जो हम लोग 41 योजना तक पिछले क्लास में देख चुके हैं। और इसमें जो भी योजना बची रह गई थी उसको आज डिस्कस कर लिया जाएगा। उसके बाद इसको फाइनल पार्ट मान लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को करना है। जैसे योजना में आप देख सकते हैं कि 5 पार्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही मीन्स 5 क्लास 6 क्लास ऐसा होगा। जो टॉपिक छोटे होंगे, जैसे योजना के बारे में अगर देखा जाए तो हम इसका भी मतलब योजना का 2 घंटा 2.5 घंटा लगातार क्लास लेकर के इसको खत्म कर सकते थे। बट इसमें क्या था कि अगर हम कुछ कुछ योजनाओं को देखते हैं तो फिर वो हम दिमाग में आ जाता है, तो वो हमेशा के लिए फिर याद हो जाएगा अगर हम उसको अच्छे से सुन लेते हैं तो इसी इसलिए छोटे छोटे क्लास में इसको बांट दिया गया है। और उसके बाद आप लोग टॉपिक बता दीजिएगा, तो उस पर भी वीडियो बना लिया जाएगा और आप लोगों को उस पर भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। और चलिए हम लोग नेक्स्ट योजना को देखते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे और ज़्यादा लगे कि और ज़्यादा कुछ करना चाहिए। और ज़्यादा क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे जल्द ही। तो और आप लोग देख सकते हैं कि ये हम लोग 42 नंबर योजना के बारे में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं योजना फाइनल पार्ट को। तो ये 42 नंबर में है माई पोर्ट ऐप। तो माई पोर्ट ऐप की शुरुआत कब हुई? अक्टूबर 2021 में। जैसे आप पोर्ट के बारे में देख रहे हैं, तो पोर्ट किससे, बंदरगाह से संबंधित ये ऐप है। पोर्ट नाम से ही पता चल रहा है। तो अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत? केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद वो इसमें क्या है, पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च क्यों किया गया है? तो पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बारे में देख लिए। माई पोर्ट ऐप अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा, और पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता को बढ़ावा देना और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करना। तो अब हम लोग दूसरे योजना की तरफ चलते हैं, जो है 43 नंबर, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम ये जो है कब आया? अक्टूबर 2021 में। ये भी अक्टूबर 2021 में आया। और यूएनडीपी और ओईसीडी के सहयोग से, किसके सहयोग से? यूएनडीपी और ओईसीडी के सहयोग से ये आया है। तो पूछा जा सकता है कि टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर किसके सहयोग से आया है? तो दे सकता है ऑप्शन में यूएनडीपी, ओईसीडी, या फिर ओईसीडी एंड यूएनडीपी बोथ। तो आंसर करेंगे यूएनडीपी एंड ओईसीडी बोथ। तो भारत इसका भागीदारी प्रशासन के रूप में चयनित हुआ है। अब भागीदारी प्रशासन के रूप में कौन चयनित हुआ है? भारत। और उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर भुगतान प्रणाली को मजबूती एवं पारदर्शिता प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है भुगतान प्रणाली को मजबूती एवं पारदर्शिता प्रदान करना, ये किसका उद्देश्य है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई है। अब हम लोग देखेंगे 44 नंबर, आई ड्रोन प्रोग्राम। अब आई ड्रोन प्रोग्राम आया तो ड्रोन से रिलेटेड ही ये होगा। तो इसमें क्या है कि दुर्गम इलाकों में मेडिसिन प्रोवाइड करना ड्रोन के द्वारा जो है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ड्रोन रिसर्च, इसका फुल फॉर्म ड्रोन रिसर्च एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। इसका फुल फॉर्म है ड्रोन रिसर्च एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट। की शुरुआत कब हुई? इसकी भी शुरुआत अक्टूबर 2021 में हुई। जैसे कि हम लोग पुरानी योजनाओं को भी कवर किए हैं, जैसे हम लोग अभी लेटेस्ट आया किसी का 2.0, किसी का 4.0, किसी का 3.0, तो वैसे वैसे उसको भी कवर किए हैं। और वो जब स्टार्ट हुआ यानी 1.0 प्रोग्राम, उसको भी देख लिए हैं। तो उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग लेटेस्ट देख रहे हैं 2021 वाले भी अभी देख रहे हैं, 2022 वाले भी हम लोग देख चुके हैं, और कुछ हम लोग और पहले के भी देखे हैं, जिसके बारे में अभी चर्चा है, कुछ ना कुछ चर्चा में रहा है। अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं आई ड्रोन के बारे में। तो आई ड्रोन क्या है? रिसर्च एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट
आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है ये इसमें देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एक पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राज्य, तो इसमें जो है दुर्गम स्थान मतलब पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आना जाना मुश्किल है, कोई भी चीज पहुंचना मुश्किल होता है। तो अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और उसके बाद देखेंगे किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, आई ड्रोन को, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद द्वारा इसको विकसित किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दुर्गम इलाकों में वैक्सीन की डिलीवरी। तो दुर्गम इलाकों में वैक्सीन की डिलीवरी किसका उद्देश्य है, आई ड्रोन का उद्देश्य है। और विकसित किसके द्वारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया है। अब हम लोग 45वें नंबर में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपुल। अब इसके बारे में देखेंगे, को HAC भी कहा जाता है, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपुल। तो हम लोग चलते हैं कि अक्टूबर 2021 में भारत इसमें सम्मिलित हुआ। अब इसमें देखेंगे कि ये नहीं समझ लेना है कि अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई, लाइन को पूरा देखेंगे। अक्टूबर 2021 में भारत इसमें सम्मिलित हुआ, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी, 2019 में, शुरुआत 2019 में हुई। अब देखते हैं, भारत HAC में शामिल होने वाला पहला ब्रिक्स देश है। तो ब्रिक्स देश में से पहला कौन है HAC में शामिल होने वाला, तो वो भारत है। अब देखेंगे, कोस्टा रिका, फ्रांस, ब्रिटेन द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। कौन कौन इसके संस्थापक सदस्य में है, कोस्टा रिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ठीक है। यह एक अंतर सरकारी समूह है। ये क्या है, एक अंतर सरकारी समूह है। अब सदस्य कितने हैं इसमें, तो 72 सदस्य हैं, 72 सदस्य हैं, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, वैश्विक 30x30 लक्ष्य, यानी कि 30x30 लक्ष्य है वैश्विक। तो इसका मतलब क्या है, 2030 तक, 2030 में 30 आया तो 30, तो 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि और महासागर की रक्षा के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना। तो 30x30 से ही हम लोग समझ जाएंगे कि अब इसमें मीनिंग समझ में आएगा। 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि पर और महासागर की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना, यानी कि दुनिया की कम से कम कितनी भूमि और महासागर की रक्षा के लिए, 2030 तक, यानी 30%, 2030 तक 30% भूमि की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर की शुरुआत कब हुई, 2019 में, कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा। और इसके बारे में देख लिए कि ब्रिक्स देशों में सबसे पहला देश कौन बना है शामिल होने वाला, तो वो भारत बना है। और ये जो है कब शामिल हुआ है, अक्टूबर 2021 में शामिल हुआ है। अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में देखेंगे कि ये क्या है। की समीक्षा की गई है 2021 में, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो लागू किया गया, जारी किया गया, तो ये जो है 2015 में किया गया। अब इसकी समीक्षा कब हुई, 2021 में समीक्षा हुई, किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। अब इसमें देखेंगे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और न्यूनतम क्या है, न्यूनतम कितना ग्राम सोना, तो 1 ग्राम सोना रखा गया और अधिकतम 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। न्यूनतम कितने ग्राम सोने के मूल्य का बॉन्ड खरीदा जा सकता है, 1 ग्राम, और अधिकतम 500 ग्राम सोने के मूल्य का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। और इसमें ब्याज दर कितना होगा, 2.5%। इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। कब, 2015 में। इसकी समीक्षा कब की गई, तो 2021 में। और न्यूनतम कितना रखा गया है, 1 ग्राम, और अधिकतम 500 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर का बॉन्ड खरीदा जा सकता है। और ब्याज दर कितना है, 2.5%। अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। 47 ये हो गया, मैं भी डिजिटल अभियान 3.0। जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि किसी का 2.0 आ रहा है, किसी का 3.0 आ रहा है, किसी का 4.0 आ रहा है। तो उसी तरह से मैं भी डिजिटल अभियान 3.0, इसकी शुरुआत कब हुई, सितंबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई। अब इसमें देखेंगे कि मंत्रालय कौन सा है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
के अंतर्गत ये इसकी शुरुआत की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर, कब? आजादी के अमृत महोत्सव के, अभी हम लोग जान रहे हैं कि अभी आजादी का 75वां साल मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसमें जो है मतलब अमृत महोत्सव के अवसर पर का आयोजन किया जा रहा है, इसकी शुरुआत की गई। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। स्वनिधि हम लोग पहले देख चुके थे, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया था, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन भुगतान लेने में सक्षम बनाना। तो स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन भुगतान लेने में जो है सक्षम बनाना। जैसे स्वनिधि योजना था, तो स्वनिधि योजना भी आया था स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ही, तो उसमें 10,000 दिया जाता था अधिकतम जो है, जिसके सहयोग से लोग अपने जैसे छोटे छोटे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको सहयोग मिल सके, तो 10,000 की राशि प्रोवाइड की जाती थी। अब उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पीएम स्वनिधि भी आ गया। तो पीएम स्वनिधि की शुरुआत कब हुई थी? तो पीएम स्वनिधि की शुरुआत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसका फुल फॉर्म हो गया पीएम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2020 में, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। अब क्या है? 5,000 करोड़ की राशि स्वीकृत सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है? 5,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना, ये पीएम स्वनिधि का लक्ष्य था। पर डिजिटल रूप से सक्षम बनाना ऑनलाइन भुगतान लेने में स्ट्रीट वेंडर्स को, ये किसके तहत कहा गया है? मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 में कहा। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं 48th हम लोग देख पीएम स्वनिधि, उसका फुल फॉर्म भी देख लिए। अब है तपस पोर्टल। 49th में हो गया तपस पोर्टल, इसकी शुरुआत भी अक्टूबर 2021 में हुई। केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसमें मंत्रालय इसलिए जोड़ा गया है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे जाते हैं। आजकल क्वेश्चन का दायरा इतना नहीं रह गया कि ये किससे संबंधित है, बस इसके बारे में जान लिए और हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके बारे में अगर हम लोग जानेंगे, ज्यादा पॉइंट हम लोगों के पास रहेगा, तो हम लोगों को डर ही नहीं रहेगा कि अगर इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मंत्रालय, किस मंत्रालय के तहत? केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर। निर्माण किसके द्वारा किया गया तपस पोर्टल का? राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा। राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल का विकास करना। क्या है? क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल का विकास करना। अब हम लोग चलते हैं 50th नंबर हो गया आयुष आपके द्वार। आयुष आपके द्वार योजना, आयुष से पता चल रहा है कि ये कौन से मंत्रालय के तहत आएगा, ये किस चीज से संबंधित है। अब उसके बारे में देख लेते हैं। अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने का अभियान। एक साल में देश के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, अभियान चलाया गया है। कितने साल में? एक साल में, ताकि भारतीय आयुर्वेद परंपरा को पुनर्जीवित कर पौधों के औषधीय महत्व को समझा जा सके। तो इस परंपरा को पुनर्जीवित किया जा सके और जो है इसके बारे में औषधीय महत्व को जो है समझा जा सके। अब हम लोग चलिए 51st में चलते हैं। 51st हो गया संसदीय आउटरीच कार्यक्रम। आउटरीच कार्यक्रम अगस्त 2021 में इसका दूसरा चरण है। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का दूसरा चरण है अगस्त 2021 में लोकसभा के द्वारा, और उद्देश्य है स्थानीय जनता में संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना। का उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनता में संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना। शुरुआत इसका कब हुआ था? जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, कब शुरुआत हुई थी? जनवरी 2021 में। जैसा कि हम लोग देखे कि अगस्त 2021 में इसका दूसरा चरण है, और इसको किसके द्वारा, संसदीय आउटरीच कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है? तो लोकसभा के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय जनता में
संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना, कि संसद में कार्य कैसे होते हैं, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, इन सब के प्रति जागरूक हो सके लोग, इसके प्रति जागरूकता विकसित करना इसका उद्देश्य है। अब हम लोग 52nd में चलेंगे, स्कूल बबल। अब आप लोग देख सकते हैं कि योजना में काफी एफर्ट लगाया गया है, एक एक पॉइंट को कलेक्ट करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है। आप लोगों को ये क्लास कैसा लग रहा है, तो ये जरूरी आप लोग बताइएगा, ताकि इससे और ज्यादा मोटिवेट हो सके, और ज्यादा मतलब एनर्जी के साथ दूसरे क्लास को किया जाए। और इसमें जो है कुछ भी अगर छूट जाता है तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि एक एक योजना को डिस्कस कर दिया जाए और एक एक पॉइंट को। 52nd में हो गया स्कूल बबल। स्कूल बबल कब इसकी शुरुआत हुई? अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत हुई। और कहां से? कर्नाटक से। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों जो 18 वर्ष से कम के हैं उनमें कोरोना के प्रसार को कम करना। तो स्कूल बबल कार्यक्रम, जैसे स्कूल बबल है ना, तो इसमें कुछ ग्रुप को बना दिया जाएगा। जैसे अगर कुछ कुछ ग्रुप में है बच्चे, उनका ग्रुप है, तो अगर एक कोरोना से संक्रमित होता है तो उस ग्रुप को बस कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रखा जाएगा स्कूल में, ताकि दूसरे बच्चों में ये न फैले। और इसमें कौन शामिल होंगे? 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है। और ये कौन से राज्य सरकार द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2021 में इसकी शुरुआत की गई। अब हम लोग 54th में चलते हैं। ये हो गया प्रसाद योजना। अब प्रसाद का फुल फॉर्म देखेंगे, PRASHAD, पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में। इसका फुल फॉर्म भी देख लिए, किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। तो ये कौन सा स्कीम है? केंद्रीय क्षेत्रक योजना, यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये है, यानी कि पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा ये वित्त पोषित है। ठीक है, और इसमें क्या होता है सेंट्रल सेक्टर में, यानी केंद्रीय क्षेत्रक में, कि जो है टोटल वित्त किसका होता है? केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार का तो होता है, और कौन से विषय की सूची पर होता है? तो कौन से? संघ सूची के विषय पर होता है। संघ सूची के विषय पर बनाया जाता है केंद्रीय क्षेत्रक योजना में। जो भी योजना बनाया जाएगा तो संघ सूची के विषय पर, जो पूर्णतः जो है केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। अब ये PPP और CSR की अवधारणा पर भी आधारित है। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि पब्लिक भी सरकार के तरफ से भी और इसमें हेल्प किया जाएगा, और पब्लिक ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भाषण दिया, जिस कारण यह मंदिर और प्रसाद योजना चर्चा में आई। अगस्त 2021 में जो है प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भाषण दिया, जिस कारण प्रसाद योजना जो है चर्चा में आ गई। अब हम लोग देखेंगे धरोहर गोदलो परियोजना। तो जैसे हम लोग सोमनाथ मंदिर के बारे में देखे हैं कि इसमें जो है महमूद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था, तो 1025 वाला इम्पोर्टेंट माना जाता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे धरोहर गोदलो परियोजना। 55th हो गया। तो 2017 यानी 2017 में इसकी शुरुआत हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक संयुक्त पहल है। ये किसकी पहल है? वो पर्यटन मंत्रालय की पहल थी। ये पर्यटन मंत्रालय भी है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय भी है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक संयुक्त पहल है। उसका उद्देश्य क्या है? देश के प्राकृतिक पर्यटन, संस्कृति एवं विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटन सुविधाओं का विकास करना। तो प्राकृतिक पर्यटन, संस्कृति, विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटन सुविधा का विकास करना, ताकि पर्यटन सुविधा का अगर विकास होगा तो वहां से रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा, वो डेवलप रहेगा। अगर वहां पर ज्यादा से ज्यादा फिर उसका मेंटेनेंस भी किया जाएगा अगर वहां पर पर्यटक आते हैं तो। तो इसी सब उद्देश्य से जो है धरोहर गोद लो परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लोग गोद ले सकेंगे किसी भी धरोहर को और उसमें डेवलपमेंट के कुछ काम कर सकेंगे, ताकि वहां पर पर्यटन का जो है विकास हो। अब हम लोग चलिए एक बार एक रिव्यू देख लेते हैं। माई पोर्ट ऐप अक्टूबर 2021 केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए लॉन्च। उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता को बढ़ावा देने और बंदरगाह से संबंधित जानकारी प्रदान करना इसका उद्देश्य है।
अब चलिए दूसरी योजना को देखते हैं, यह है टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम। इसकी भी शुरुआत 2021 में यूएनडीपी और ओईसीडी के सहयोग से। भारत इसमें भागीदार प्रशासन के रूप में चयनित हुआ है और उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर भुगतान प्रणाली को मजबूती एवं पारदर्शिता प्रदान करना। कर भुगतान प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों कहा जा रहा है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि अपने पैसे को यहाँ भी जमा करते हैं इंडिया में, अब इंडिया के आदमी कुछ अपने पैसों को कहाँ दूसरे देशों के बैंकों में जमा करते हैं, तो उसमें तो ये टैक्स ये सब चीज का बात चल रहा है, तो कर भुगतान प्रणाली को मजबूत करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, तो टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 में यूएनडीपी और ओईसीडी के रूप के द्वारा सम्मिलित रूप से। आई ड्रोन हो गया, ड्रोन रिसर्च एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, अक्टूबर 2021 में इसकी शुरुआत हुई और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा इसको विकसित किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, दुर्गम इलाकों में ड्रोन द्वारा वैक्सीन की डिलीवरी। अब हाई एम्बिशन कोलिशन फॉर नेचर एंड पीपुल कि इसमें जो है भारत सम्मिलित कब हुआ, 2021 में, बट इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2019 में। कोस्टारिका, फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य है 30x30 लक्ष्य, यानी कि 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% भूमि और महासागर के एक अंतरराष्ट्रीय समझौते को बढ़ावा देना। अब देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की शुरुआत कब हुई, 2015 में। 2021 में इसकी समीक्षा की गई केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। 1 ग्राम सोना न्यूनतम और अधिकतम कितना ग्राम सोने के मूल्य के बराबर का बॉन्ड खरीदा जा सकता है, 500 ग्राम। इसका ब्याज दर क्या है, 2.5%। मैं भी डिजिटल अभियान 3.0 सितंबर 2021 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसको लॉन्च किया गया। इसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन भुगतान लेने में सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। अब पीएम स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, तो 2020 में इसकी शुरुआत की गई केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स को अधिकतम 10,000 तक का ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। इसके तहत कितने करोड़ की राशि स्वीकृत है, तो 5,000 करोड़ की राशि स्वीकृत है। अब उसके बाद देखते हैं तपस पोर्टल की शुरुआत कब हुई, अक्टूबर 2021 में। केंद्रीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा निर्माण क्या है, इसका जो है निर्माण किसके द्वारा हुआ है, राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के द्वारा। उद्देश्य है क्षमता निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और ज्ञान एवं कौशल का विकास करना। के बाद देखते हैं आयुष आपके द्वार, तो अक्टूबर 2021 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है, देश के 75 लाख घरों में औषधीय पौधे वितरित करने का अभियान 1 साल में, ताकि भारतीय आयुर्वेद परंपरा को पुनर्जीवित कर पौधे के औषधीय महत्व को समझा जा सके। 75 लाख पौधों को विकसित किया, 75 लाख घरों में औषधीय पौधों को वितरित करने का अभियान रखा गया, कितने साल में, 1 साल में। और परंपरा को, कौन से परंपरा को पुनर्जीवित करना का उद्देश्य है, तो आयुर्वेद परंपरा को पुनर्जीवित कर औषधि महत्व को समझा जा सके, ये इसका उद्देश्य है। संसदीय आउटरीच कार्यक्रम अगस्त 2021 में दूसरा चरण। और उसके बाद देख सकते हैं लोकसभा के द्वारा और स्थानीय जनता में संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति जागरूकता विकसित करना इसका उद्देश्य है और जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरा चरण है इसका अगस्त 2021 में। स्कूल बबल, अगस्त 2021 में कर्नाटक सरकार के द्वारा ऑफलाइन कक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों 18 वर्ष से कम में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई। अब हो गया 7 पहल, हो गया अगस्त 2021 में। अच्छा, ये रह गया था, एक योजना यहाँ छूट गया था, 7 पहल की शुरुआत अगस्त 2021 में हुई। कौन से राज्य सरकार के द्वारा, जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है, स्वयं सहायता समूहों की भूमिका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाना। ग्रामीण महिलाओं, स्वयं सहायता समूह जो होते हैं उसकी भूमिका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। 7 पहल, इसकी शुरुआत कब हुई, अगस्त 2021 में। कौन से राज्य सरकार द्वारा, जम्मू कश्मीर। प्रसाद योजना, PRASHAD, तो पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव 2014 में इसकी शुरुआत हुई केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, संघ सूची के विषय पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जो है मनाया जाता है योजना, और PPP और CSR की अवधारणा पर आधारित है।
अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर से भाषण दिया, जिस कारण यह मंदिर और प्रसाद योजना जो है चर्चा में आ गई। अब उसके बाद देखते हैं धरोहर गोद लो परियोजना की शुरुआत कब हुई? 2017 में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक संयुक्त पहल है। उद्देश्य क्या है? देश के प्राकृतिक, पर्यटन, संस्कृति एवं विरासत से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों में पर्यटन सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये आप लोगों का आज योजना का हर एक योजना को क्लियर कर दिया गया है। और भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा क्लास के बारे में। बाय एवरीवन।